आज फटाफट रुक करते हैं सुपरफास्ट 50 खबरों की ओर। भारत का चीन को करारा झटका, टिकटॉक सहित 59 ऐप्स बैन होने से $6 अरब का होगा नुकसान। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट का दावा, भारत सरकार की ओर से टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स बैन किए जाने से चीन को कम से कम $6 अरब का हो सकता है भारी नुकसान। टिकटॉक और हेलो अब भारतीय ऐप स्टोर में उपलब्ध नहीं। पहले से डाउनलोड किए गए टिकटॉक ऐप किसी भी सामग्री को अब नहीं करेंगे प्रदर्शित। नेपाल में सियासी हलचल तेज, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे पीएम ओली, देश को किया संबोधित। भारत के खिलाफ बयानबाजी को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर पद छोड़ने का बढ़ा दबाव। इसे लेकर नेपाल सरकार ने संसद के बजट सत्र को रद्द करने का किया फैसला। भारत में 6 लाख हुए कोरोना के मरीज, अब तक 3.59 लाख हुए ठीक। अब तक लगभग 59.52% मरीज हो चुके हैं ठीक। देश में संक्रमितों की आंकड़ा 6 लाख से पार, वहीं लगभग 3.60 लाख लोग पूरी तरीके से हो चुके हैं ठीक। दिल्ली के ILBS अस्पताल में शुरू हुआ प्लाज्मा बैंक, कोरोना मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि ILBS में प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब कोरोना से ठीक हुए प्लाज्मा दान करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा दान करने के लिए 1031 पर लोग फोन कर सकेंगे या व्हाट्सएप नंबर 8800007722 पर संदेश भेजें। कोरोना से ठीक होने वाले लोग कर सकेंगे प्लाज्मा दान। डायबिटीज, हाइपरटेंशन की बीमारी, कैंसर सर्वाइवर और लीवर की बीमारी वाले लोग नहीं कर सकेंगे प्लाज्मा दान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा टला, LAC पर तनाव का लेने वाले थे जायजा। राजनाथ सिंह अपनी यात्रा के दौरान जनरल नरवणे, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के कमांडर के साथ इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति का लेने वाले थे व्यापक समीक्षा। 5 मई को दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध शुरू होने के बाद ये रक्षा मंत्री की पहली लद्दाख यात्रा होती। निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, RTI के तहत नहीं मांगी जा सकती जानकारी। शिक्षा विभाग अगर निजी स्कूलों की कोई जानकारी अपने पास रखता है तो उसे विभाग जानकारी को अन्य को नहीं शेयर कर सकता है। हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के अन्य मामले भी चल रहे हैं। इसमें लॉकडाउन अवधि की फीस और लिविंग सर्टिफिकेट का मामला भी शामिल है। कोरोना पर अंकुश लगाने में जुटी योगी सरकार 13 लाख कोविड बेड वाला बना पहला राज्य। प्रदेश सरकार के अनुसार सभी बेहद जरूरी सुविधाओं वाले 1,51,000 कोविड बेड तैयार करने वाला यूपी बना पहला राज्य। इस बड़े अभियान में टीमें हर जगह पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर के साथ साथ घर घर पहुंचकर टीमें लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने में जुटी है। दिल्ली के बाद अब लखनऊ होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का ठिकाना, तैयार हो गया है आलिशान बंगला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहद गंभीर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से केंद्र सरकार दिल्ली में उनके आवास को खाली करा रही। ऐसे में लखनऊ ही अब उनका नया ठिकाना होगा। माना जा रहा है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगी। गोरखपुर में ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय होने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, धरना प्रदर्शन शुरू किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर उसे जन आंदोलन का रूप देगी। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर पार्टी की योजना मुख्य धारा में आने की है बात। 1 जुलाई को तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद 4 जुलाई को जनपद के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी। कुशीनगर में पुलिस ने की जमकर मनमानी, मामूली कहासुनी के बाद डिबनी पुलिस चौकी के सिपाहियों ने सारे कायदे कानून को ताक पर रखा। डिबनी बाजार में शराब भट्टी के पास डिबनी पुलिस चौकी के 2 सिपाही और युवकों के बाइक खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी। सीतापुर में जबरन जिला महिला अस्पताल में घुस रही महिला को पुलिस ने खदेड़ा। अस्पताल के अंदर न जा पाने से आक्रोशित आशाओं ने अस्पतालों के बाहर जमकर किया हंगामा। नाराज आशाओं ने गेट से बाहर तैनात गार्ड पर लगाया मारपीट का आरोप। लखीमपुर खीरी में 2 मासूम बच्चियों ने नदी में डूबने से हुई मौत। बच्चियों के नदी में डूबने की खबर सुनते ही पूरे इलाके में मचा कोहराम। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में मानकों के विपरीत चल रहे रीशा तेल ग्लिसरीन गुलाब जल की फैक्ट्री में हुई युवक की मौत। शहर के पौष इलाके में एक कमरे में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। संदिग्ध परिस्थितियों में संतोष नाम के कर्मचारी की हुई मौत। पुलिस प्रशासन की मिली भगत से गलत तरीके से घर के नीचे गोडाउन बनाकर चल रही थी फैक्ट्री। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कानपुर में डीएम ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। कानपुर में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। 8 जून के बाद ये तीसरी बैठक हुई जिसमें अहम निर्णय लेते हुए धर्मगुरुओं की सहमति से
31 जुलाई तक सभी धर्म स्थलों को बंद रखने का फैसला किया गया। म्यांमार में भूस्खलन ने मचाई भारी तबाही, 113 से अधिक लोगों की मौत, कई लापता। भूस्खलन में 304 मीटर से अधिक ऊंची चट्टान ढही। मानसून की बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जो कि हापाकांत बस्ती के सातेमुख गांव स्थल पर दुर्घटना सुबह करीब 8 बजे हुई। यूएस में 24 घंटे में आए कोरोना के 52,000 मामले। ट्रंप ने कहा खुद से गायब हो जाएगा वायरस। अमेरिका में बड़े स्तर पर मास्क और लॉकडाउन के खिलाफ भी विरोध देखा जा रहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जुड़ रहे देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर। अब तक 26,34,000 से ज्यादा मामले हैं, जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत चीन गतिरोध के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा बजट की बढ़ोतरी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा आगामी दशक में देश की रक्षा क्षमताओं के लिए आधुनिकीकरण के लिए अब 270 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का किया जाएगा निवेश। रूस में पुतिन के संवैधानिक सुधारों को मिला भारी समर्थन, 2036 तक सत्ता में रह सकते हैं काबिल। मेक्सिको में नशा मुक्ति केंद्र पर गोलीबारी के 24 लोगों की मौत, 7 घायल। हमलावरों ने केंद्र के सभी लोगों को निशाना बनाया था। इस हमले में घायल हुए लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सुपरफास्ट खबरों के लिए देखते रहिए द लोकमंच।